अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक और दिलों को दहलाती कहानी लाल साधु का दूसरा हिस्सा। पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि लाल साधु का राज एक फाखरा नामी औरत के बच्चे के कत्ल की वजह से फाश हो जाता है और पूरे शहर को मालूम हो जाता है कि बच्चों का कातिल लाल साधु है। हामिद अली एक बुजुर्ग शख्सियत से मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि लाल साधु का कत्ल एक लड़की के हाथ से होगा जिसका नाम मेहर निगार है। इधर उधर की बातों के बाद मौलाना साहब सब्ज पोश बाबा से मुखातिब हुए। इजाज़त, मैं आपसे आपकी बेटी मेहर निगार को अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाहता हूँ। क्या फरमा रहे हैं आप? मौलाना मुतअज्जब से हो गए। उनके लहजे में थोड़े से गुस्से की आमेज़िश भी थी। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है मौलवी साहब, इस लड़की की तरफ देखिए, यह बमुश्किल 14 बरस का है। इसकी काठी कुदरत ने ऐसी बनाई है कि ये 18 बरस का लग रहा है। ये झपट में आ गया है एक शैतान की। क्या आपने साधुलाल का नाम सुना है? बाबा की जी के जुमले का एक एक लफ्ज़ मौलवी साहब की तिलमिलाहट का बायस बन रहा था। अजीब इत्तेफाक देखिए कि सुबह से हामिद अली को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब बैठे बैठे उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख होने लगी थीं। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार छाने लगे थे और वो बार बार अपने हाथों से अपनी कनपटियां दबाने लगा था। उसकी इस अचानक बदलती कैफियत ने मुझे भी ज़हनी कर्ब में मुब्तला करके रख दिया था, जबकि सब्ज पोश बाबा के मुतवज्जा करने पर मौलाना साहब को हामिद अली की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने हामिद अली को देखा और बुरी तरह चौंक पड़े। क्या हो रहा है इसे? अभी अभी तो ये खुशबाश था। मौलवी साहब मुझसे मुखातिब हुए, लेकिन जवाब उन्हें सब्ज पोश बाबा जी ने दिया। इसी मासूम बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं महर निगार को अपने साथ ले जाने की इजाज़त तलब कर रहा हूँ। मगर मगर मोहतरम, हामिद की ज़िंदगी का महर निगार से क्या ताल्लुक़? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिसे आपसे बेहतर अहमद अली भी नहीं जानता। क्या आपने साधुलाल सिंह का नाम सुना है? साधुलाल सिंह? वो बुरी तरह चौंके। हाँ हाँ, सुना है। कहते हैं वो नाबालिग बच्चों को इस तरह अगवा कर लेता है कि खुद उन बच्चों को भी इल्म नहीं होता, और ना ही आज तक अगवा होने वाले बच्चे में से कोई एक भी बाजियाब हो सका है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यह हामिद अली उसी साधुलाल के शहर में जकड़ा हुआ है। सब्जपोश बाबा का जुमला मुकम्मल हुआ ही था कि हामिद अली ने एक कर्बनाक चीख मारी और दे दनादन अपना सर जमीन पर पटकने लगा। ये तो अच्छा ही हुआ कि फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, वरना हामिद अली की पेशानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती। मौलवी साहिब समेत सभी घबरा गए, खास तौर पर वो बच्चे जो बहुत बुरी तरह सहम गए थे, जो दरस कुरान के लिए जमा हुए थे। सिर्फ मेहर निगार और उसके साथ बैठा हुआ चमकदार आंखों वाला लड़का ही ना तो सहमे और ना ही घबराए थे। अलबत्ता मेहर निगार का चेहरा रहम और कर्ब के आसार बखेरने लगा था। सब्जपोश बाबा, मौलवी साहब और मैं मिलकर हामिद को संभालने की सही कर रहे थे, मगर ना जाने उसमें इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि वो हमारे कब्जे में ही नहीं आ रहा था। इसकी चीखें पूरे हिजरे में कोहराम सा बर्पा किए हुई थीं और मैं हामिद की उस हालत पर धाड़े मार मार कर रोने लगा था। काफ़ी देर बाद हामिद की जनूनी कैफियत में तब्दीली आनी शुरू हो गई, और वो भी इसलिए कि सब्जपोश बाबा और मौलाना अब्दुल वहाब उस पर कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर दम फूंक रहे थे। देखा आपने मौलवी साहब, ये लड़का पूरी तरह साधुलाल सिंह के किसी खुफिया कुव्वत की गिरफ्त में है। अब तो आयात मुबारका की बरकत से ये आर्जी तौर पर साधु की मावराई कुव्वत की गिरफ्त से निकल चुका है, मगर आज़ाद नहीं हो सका है। इसकी आज़ादी साधु की मौत से मुश्तरूब है, और साधु की मौत सिर्फ़ और सिर्फ मेहर निगार के हाथों में है। जी हाँ मौलाना साहब, मेरे मुर्शद ने बताया था कि मेहर निगार साधु के लिए इज़राइल का रूप है। पूरे हुजरे पर अब्दी सकूत तारी था। बच्चे तो मौलवी साहब का इशारा पाकर छुट्टी कर चुके थे। सिर्फ मेहर निगार और वो पुरस्कार चमच रखने वाला लड़का ही बैठे रहे थे। देख लिया ना आपने, सब्जपोश बाबा बोले और बोलते रहे। मैं बतलाता हूँ आपको, साधुलाल की मरगूब गज़ा नाबालिग बच्चों का भेजा दिल और कलेजा है। उसकी प्यास सिर्फ मासूम बच्चों के खून से बुझती है, और वो बच्चे जो ख़ानदानी शराफत, रोज़ा नमाज और कुरान की बरकत से साधु की बर्बरियत से बच जाते हैं, वो हामिद अली की तरह अज़ियत झेलते हैं। न जाने ऐसे कितने बच्चे सर पटक पटक कर दामी अजल का लब्बैक कह गए होंगे। अगर आप हामिद अली को इस अजियत से निजात दिलाना चाहते हैं
اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو پھر مہر نگار کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ میں اسے اپنے مرشد میاں عبد الجبار کی خدمت میں لے جاؤں گا، یہ انہی کا حکم ہے۔ میاں عبد الجبار کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ نورپور سے چند میل کے فاصلے پر مرغزار میں رہتے ہیں۔ ان کا زہد و تقوی، ریاضت و پرہیزگاری، کشف و کرامت کی ایک دھوم سی مچی ہوئی ہے۔ میں نے نہ صرف یہ کہ ان کا نام سنا ہے، بلکہ ان سے میری کئی بار عقیدت مندانہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ بخدا میں مطمئن ہو گیا ہوں اور دل و جان سے مہر نگار کو آپ کے ساتھ لے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ صرف اتنا فرمائیے کہ کب جانا ہے، آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ آپ مہر نگار کو شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہم صبح کو روانہ ہو جائیں گے، سبز پوش بزرگ نے کہا۔ ایک گزارش کرنی ہے، اگر بار خاطر نہ گزرے تو۔ بے کھٹکے کہیے مولانا صاحب۔ آپ مہر نگار کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی عمر کے ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ قمر الدین بھی مہر نگار کے ساتھ جائے۔ مولوی صاحب پراسرار چمک رکھنے والے لڑکی کی طرف تکتے ہوئے بولے تھے۔ آپ قمر الدین کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ سبز پوش بابا پراسرار مسکراہٹ سے بولے۔ میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ قمر الدین ایک دیندار بچہ ہے۔ یہ 4 سال کی عمر سے میرے پاس درس قرآن کے لیے آ رہا ہے، قرآن مجید حفظ کر چکا ہے، حیادار اور فرمانبردار ہے۔ اس کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار اسے پرکھا ہے، یہ میری بیٹی مہر نگار سے سگے بھائی سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کئی بار مہر نگار کو بڑے بڑے خطرات سے بچا چکا ہے۔ میں گزشتہ 10 برس سے قمر الدین کے متعلق صرف ایک تشویش میں مبتلا ہوں کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی ماں باپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ میں نے اسے کئی بار پوچھا ہے، مگر یہ صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ وقت آنے پر سب کچھ از خود معلوم ہو جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ مہر نگار کے لیے قمر الدین سے بہتر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، اگر آپ اپنی خواہش کا اظہار نہ بھی کرتے تب بھی میں مہر نگار کے ساتھ قمر الدین کو ضرور لے جاتا، کیونکہ بخدا قمر الدین، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جملے کا آخری حصہ سبز پوش بابا نے قمر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی، قمر کی آواز پہلی بار سن کر میں نے اپنے رگوں میں ایک عجیب سی خوف کی جھنجھلاہٹ محسوس کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا بچہ گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ آپ کا حکم میں بھلا ٹال سکتا ہوں؟ کہتے ہوئے قمر الدین نے پہلی بار مسکراتی نظروں سے حامد علی کی طرف دیکھا۔ حامد میرے بھائی، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور آپ؟ وہ فوراً ہی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ صبح کو آپ کو میں ایک پاؤڈر لا دوں گا، اسے بڑی احتیاط سے رکھیے گا۔ یہ پاؤڈر میرے آباء و اجداد کی خاص میراث ہے، جو نسل انسانی کو بہتری کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب کبھی آپ حامد علی کو دورے کی کیفیت میں محسوس کریں، فی الفور پاؤڈر کی چٹکی بھر کر جلدی سے چلو بھر پانی میں ڈال دیں اور پھر وہ پانی حامد کے چہرے پر دے ماریں۔ اللہ نے چاہا تو حامد فوراً ہی نارمل ہو جائے گا۔ یہ صرف وقتی علاج ہے، مستقل علاج وہی ہے جو بابا جی نے فرمایا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میری بہن سادھو کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ قمر، تم جانتے ہو حامد علی کیسا لڑکا ہے؟ ہاں نگار، میں جان چکا ہوں کہ حامد علی کیسا لڑکا ہے۔ قمر الدین گنجان درخت کے سائے میں ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مجھے نہیں بتلاؤ گے بھائی؟ میں قمر الدین کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک شریف النفس باپ کا شریف النفس بیٹا ہے اور مستقبل قریب میں تمہارا شوہر یعنی میرا بہنوئی بننے والا ہے۔ قمر کے انکشاف نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اس لیے کہ میں حامد علی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی پسند کرنے لگی تھی، صرف اس لیے کہ حامد علی کا باپ احمد علی تمہارے والد یعنی میرے استاد محترم عبد الوہاب کے بچپن کا دوست ہے۔ دونوں میں شادی سے پہلے ایک عہد و پیمان ہوا تھا۔ برسوں بعد احمد علی اور استاد محترم کی ملاقات ہوئی ہے۔ استاد محترم تو حامد کے ابا کو پہچان چکے تھے، مگر احمد علی اپنے بیٹے کے غم میں اس قدر نڈھال تھے کہ تمہارے ابا کو پہچان نہ سکا۔ جانتی ہوں، میں نے پاؤڈر کی جو پڑیا احمد علی کو دی ہے وہ کیا تاثیر رکھتی ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ دراصل حامد کے وجود پر سادھو لال سنگھ کی ایک غلام چڑیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ حامد علی کے سائے تک سے لپٹی رہتی ہے، اور جب اسے سادھو کی ماورائی قوت حکم دیتی ہے وہ حامد علی کو مغزالت دیتی ہے۔
जिस वक़्त मैं अहमद अली से पाउडर का तज़किरा कर रहा था, वो चुड़ैल एक छिपकली के रूप में हुजरे में मौजूद थी। मेरी बहन सब्ज़पोश बाबा का ये कहना कि साधु की मौत के बाद हमें ठीक नहीं हो सकता, महज एक बहलावा था। हालांकि सब्ज़पोश बाबा बज़ाते खुद एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वो मुझे पहली नज़र में पहचान चुके थे, लेकिन मसलहतन खामोश रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जुनूनी कैफियत में हामिद अली अपने अब्बा अहमद अली से वो पुड़िया छीन कर पूरा पाउडर खा जाएगा, और ऐसी हरकत वो खुद नहीं करेगा बल्कि चुड़ैल करवाएगी। जैसे ही वो सफूफ खा लेगा, चुड़ैल अज खुद चीखती चिल्लाती हुई उसके वजूद से निकल भागेगी और साधु तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगी, और हामिद अली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ठीक होते ही तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा होगा। ये सच है कि साधु लाल सिंह की मौत में हाथ तुम्हारे होंगे और कुव्वत मेरी होगी, लेकिन साधु की मावराई कुव्वतों का खात्मा हामिद अली के जरिए होगा। एक बात तो मैं और भी बतला दूं, वो ये कि तुम्हारे बाबा यानी मेरे उस्ताद मोहतरम कशफुल कलूब से जान चुके थे कि मैं जिनज़ादा हूँ, मगर उन्होंने इजहार इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम खौफ से निडाल ना हो जाओ। अब जबकि सब्ज़पोश बाबा के मुर्शद मियाँ अब्दुल जब्बार ने मेरी असलियत का इंकिशाफ किया, तो तुम जान गई कि मैं जिनज़ादा हूँ, और फिर भी तुम्हें हशाश बशाश पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैंने फ़ख्र महसूस किया कि तुम वाकई मेरी बहन हो। वैसे भी मेरी नस्ल के तमाम जिन्नात इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ही मानते हैं। एक बात और बताओ भाई, वो ये कि मोहतरम अहमद अली और हामिद को सब्ज़पोश बाबा ने वापस जाने को क्यों कहा? वो सिर्फ इसलिए कि उनमें से कोई भी साधु लाल हुसैन की बदरूहों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ मुर्शद बाबा कर सकते हैं। तुम कर सकती हो या फिर मैं कर सकता हूँ। अच्छा भाई, ये बताइए कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वहीं मस्जिद के सेन में पीपल के दरख्त पर उनका आशियाना है। मेरे बाबा रोज़ाना पांचों वक़्त उस्ताद मोहतरम की इमामत में बाजमात नमाज पढ़ते हैं, मगर उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। वैसे भी वो तमाम जिन्नात जो मुशर्रफ बा इस्लाम हैं, उनकी अक्सरियत आम इंसानों में घुली मिली होती है। हम चाहे जो भी रूप रखते हों, लेकिन इबादत के वक़्त तमाम इंसानों ही के रूप में होते हैं। अच्छा बस, अब तुम तैयार हो जाओ। मुर्शद बाबा का दिया हुआ तावीज़ तुम्हारे गले में मौजूद है। उसकी बरकत से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि मैं जैसे ही तुम्हारे वजूद में दाखिल होऊंगा, तुम्हारे असाब में खिंचाव पड़ेगा, रगें तन जाएंगी और तुम्हारी आंखें और चेहरा आग की मानद सुर्ख हो जाएंगे, और जब मैं तुम्हारे वजूद में पूरी तरह समा जाऊंगा तो तुम नॉर्मल हो जाओगी। लेकिन क्यों भाई, तुम ऐसे क्यों करना चाहते हो? महज इसलिए कि हम साधु लाल हुसैन की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और जंग शुरू होने जा रही है। मैं यको तन्हा जोहड़ के बदबूदार पानी से बचते बचाते उस मकाम तक पहुंच गई जहां हर तरफ हरदार झाड़ियां थीं। जंगली दरख्तों का जंगल सा बना हुआ था। कुर्बो जवार में बड़े बड़े झोंपड़े और कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। यह नूरपुर के मजाफात का एक गांव था जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। इक्का दुक्का आर्या वर्ष और ईसाई भी थे, और ये वो लोग थे जो अतराफ के शहरों में गंद उठाने और खाकरोबी का काम करते थे। सूरज गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी शाम की सुरमई सायों में बदल रही थी और फिजाओं में परिंदे वापसी का सफ़र शुरू कर चुके थे। मेरी नज़रें एक लंबे तड़ंगे लड़के के पर पड़ी जो अपने कंधे पर लकड़ियों का बोझ उठाए लिए गांव की तरफ जा रहा था। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई उसके करीब होने लगी। सतरपोशी के लिए उसने मैला कुचैला अंग बांध रखा था और अपनी बॉडी ढकने के लिए हाफ आस्तीन का फटा पुराना बुनियान पहन रखा था। सुनो भाई, मैंने आवाज़ दी और वो रुक गया। मैं दौड़ती हुई उसके करीब पहुंच गई। उसका चेहरा इसलिए ना देख सकी कि उसके दाएं कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठा रखा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? मैं उसके करीब पहुंचते हुए बोली। रतन, रतन कुमार, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे की खरखराहट महसूस करके मेरे जहन पर डुगडुगी सी बजने लगी। क्या तुम गांव में जा रहे हो? मैं डुगडुगी बचाते जहन पर काबू पाते हुए बोली। नहीं, मरकट की तरफ जा रहा हूँ। जिंदा इंसान को जलाने के लिए गुरु ने लकड़ियां लाने का हुक्म दिया था। रतन का एक एक लफ्ज़ खुरखुराता हुआ था, लेकिन मुर्शद बाबा की अनायत करदा तावीज़ की बरकत से, या फिर हो सकता है कमर भाई की वजह से, मुझे रत्ती बराबर खौफ महसूस नहीं हुआ। ओह जाओ रतन, मैं समझी तुम गांव जा रहे हो। कहते हुए मैं दाएं तरफ मुड़ी ही थी कि पूछोगे नहीं वो कौन है जिसे जिंदा जलाया जाएगा। वो बदस्तूर खुरखुराती आवाज़ में बोला। अरे हाँ, मैं चौंक पड़ी।
कौन है वो बदनसीब जो जिंदा है और उसे तुम लोग जलाना चाहते हो? खुद चल कर देख लो। तुम्हें नहीं भाई, अंधेरा हो चुका है और मैं जल्द से जल्द गांव में पहुंचना चाहती हूँ। खुश्क लहजे में जवाब देकर मैं रतन की तरफ से मुंह फेर कर बढ़ना ही चाहती थी कि चील की तरह झपट्टा मारकर उसने मेरे बाल पकड़ लिए। खुश्क लकड़ियों का गट्ठा वो पहले ही जमीन पर पटक चुका था। बेसाख्ता मेरे लबों से कराह निकल गई। साथ ही गुस्से की शिद्दत से मेरा दिमाग फनकने लगा। लेकिन जब रतन कुमार की शक्ल देखी, एकदम से मेरा दिल की धड़कनें थम सी गईं। उसकी शक्ल बिल्कुल न्योले की सी थी। आंखें बहुत ही छोटी और चिंगारियों की तरह सुलगती हुई थी और उसके बारीक और जर्द दांत मेरे नरखरे के बहुत करीब थे। इस कदर करीब कि उसके नाक की बारीक नथनों से निकलने वाली गरम गरम सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसके तनफ़ुस की बदबू मेरे दिमाग की रगें फाड़ने लगी थीं। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा के लिए मैंने उसकी शक्ल देखी। दूसरे लम्हे के शुरू होने से पहले ही मेरा दायां हाथ उठ गया और छपाक से मेरा पंजा उसके हलक पर जा पड़ा। अगर मुझसे एक लम्हा की ताखीर भी हो गई होती तो रतन की बारीक बारीक दांत मेरे नरखरे में डूब चुके होते। बहरहाल रतन ने एक खौफनाक खड़खड़ाहट के साथ मेरे बाल छोड़ दिए और झपट कर अपने दोनों हाथ मेरी कलाई पर जमा दिए। जमाए ही थे कि मैंने अपनी दाएं टांग मोड़कर घुटने की एक ज़बरदस्त दरब उसकी ज़ेरे नाफ हिस्से पर जड़ दी। माना कि वो दराज कद था, कवि हैकल था, लेकिन था तो वो शैतान। मैं भी गो के छोटी उम्र की थी, सने बलूगत को दोमा कबल पहुंच चुकी थी, लेकिन दराज कद थी, निडर और बहादुर थी, पुराने हकीम की कारी थी, दीनदार घराने से मेरा ताल्लुक था। शायद इसीलिए साधु की मौत के लिए कुदरत ने मेरा इंतखाब किया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लड़की साधु लाल सिंह जैसे शैतान को कत्ल करने निकली हो, वो रतन जैसे शैतान से कब मरगूब हो सकती है। चोट लगते ही रतन सर्दी लगे मरीज की तरह कपकपाने लगा। उसने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी, मगर मेरी गिरफ्त को ढीला ना कर सका। मनो अन मुझे मुर्शद बाबा के दिए हुए लंबे से चाकू का ख्याल आ गया, जो मेरे कमर से लिपटे हुए दुपट्टे में अरसा हुआ था। फिर इससे पहले कि मैं चाकू निकालती, पुछ की बारीक आवाज़ से रतन के दोनों आंखों से जंगली बेर के साइज के डेले उबल पड़े। अगर मैं फौरन ही उसका नरखरा ना छोड़ देती तो उसके नापाक आंखों से वो झाड़ की सूरत में बहने वाला खून मुझे लपेट में ले लेता। अचानक पटाख की करी आवाज़ हुई, जैसे खुश्क लकड़ी को तोड़ा गया हो। हालांकि लकड़ी नहीं, बल्कि रतन की रीढ़ की हड्डी टूटी थी। वो सामने की तरफ इस कदर झुक गया कि उसकी पेशानी उसके घुटने से जा लगी। अंधेरे के बावजूद मैंने देखा, पीठ की तरफ से रतन की रीढ़ की हड्डी चरम फाड़ कर झांकने लगी है। इसके बाद तो उसकी बाहों और टांगों की हड्डियां भी टूट गईं और वो ज़मीन पर ही गिरा ही था कि उसके हर टूटे हुए अज़ा से झक झक की आवाज़ से आग के शोले से भड़क उठे और हर चार सिमत से अजीब गरीब सी डरावनी आवाज़ें उभरने लगीं। मैं महसूस किए बिना ना रही कि रतन कुमार असल में एक भूत था और उसे जिनजादे कमरुद्दीन ही ने टुकड़े टुकड़े करके जला दिया है। जैसे ही वो जलकर खाकस्तर हुआ, अतराफ में रूह फरसाख पुंकारें गूंज उठीं। मैंने चौंक कर देखा तो खुश्क लकड़ियों का वो गट्ठड़ जो रतन कुमार के कंधे से गिरा पड़ा था, उस गट्ठड़ की हर लकड़ी एक अजदा बन चुकी है। हर अजदा और उसका मुंह जहन्नम के दहाने की तरह खुला हुआ था और उनकी आंखें अंगारे बनी हुई थीं। वो बड़ी तेजी से जमीन पर रेंगते हुए फुंकार रहे थे और मेरे गिर्द हल्का डाल रहे थे। अब तो अंधेरी की चादर इस कदर दबीज हो चुकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं खौफजदा तो नहीं हुई, लेकिन परेशान ज़रूर हो गई थी। मुतमईन इसलिए थी कि मुर्शद बाबा के दिए हुए तावीज़ की बरकत से कोई असदा बावजूद मुझे हड़प करने की कोशिश के मेरे नज़दीक तक नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक मेरा जिस्म अज खुद गैस भरे गुब्बारे की तरह बुलंद हुआ। ये वो लम्हा था जब तमाम असदाओं ने यकबारगी मुझ पर हमला कर दिया था। जैसे ही मैं ज़मीन से बुलंद हुई, मेरे हाथ में दबा हुआ चाकू मेरे हाथ से छूट गया और खच से एक असदे के फैले हुए फन में पैवस्त हो गया। जैसे मेरा जिस्म असदहों के हल्के से निकलकर आहिस्ता से ज़मीन पर टिक गया। जैसे ही मेरे पैर ज़मीन से टिके, वही असदहा सर पटक पटक कर मेरे करीब पहुंच गया और मैंने हर किस्म के खतरे से बेनियाज होकर उसके फन में पैवस्त चाकू खींच लिया। इसके बाद का मंजर तो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मुझ पर एक जनूनी कैफियत सी तारी हो गई।
मैं छलावा बन गई और मेरे हाथ बिजली की सी तेजी से चलने लगे थे। जैसे कोई अजदा मेरे करीब पहुंचता, मैं झपट कर उसकी गर्दन पकड़ लेती और चाकू की धार उसकी गर्दन पर फेर देती। 15 मिनट ही में मैंने अजदाहों का ढेर सा लगा दिया। उनके जिस्म की तमाम चमक महदूम हो गई और उनके खून से ज़मीन लालाजार बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।